Good morning, dear students. Welcome all. So, our today's topic is vermicompositing. And what is vermicompositing? Vermicompositing means the use of earthworms to convert organic waste into fertilizers. So, vermicompositing का मतलब होता है कि जब हम earthworms को इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, ऑर्गेनिक वेस्ट को फर्टिलाइज़र में, यानी जो ऑर्गेनिक वेस्ट हमारे घरों से जो भी सब्जी का या फलों का, फ्लावर्स का, सीड्स, स्ट्रॉ जो भी निकलता है तो उसको फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट करना, यानी खाद में इस्तेमाल करना। ठीक है। सो अर्थवर्म्स आप सबको पता ही है, जिससे हम लोस भी कहते हैं, बुमसिन भी कहते हैं कश्मीरी में। ठीक है। सो कंपोस्ट फ्रॉम किचन गार्बेज यूजिंग रेड वर्म्स इज वर्मी कंपोस्टिंग। वही सेम बात आ गई जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जो भी किचन से जो गार्बेज या डोमेस्टिक गार्बेज निकलता है तो रेड वर्म्स की मदद से उसे कंपोस्ट बनाया जाता है, जिससे हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक है। सो कैसे होते हैं ये अर्थवर्म्स, थोड़ा हम इनके जो है सेलिएंट फीचर्स पढ़ते हैं। सबसे पहला है रेड वर्म्स डोंट हैव टीथ, दे हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजार्ड विच हेल्प्स देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड। तो रेड वर्म्स जो होते हैं इनके बेसिकली दांत नहीं होते हैं, और दांतों के बजाय ये कैसे अपना जो खाना है च्यू करते हैं या मैस्टिकेट करते हैं। कहते हैं कि रेड वर्म्स के अंदर जो एक स्ट्रक्चर होता है जिसे गिजार्ड बोलते हैं। गिजार्ड यानी कि इनके अंदर मस्कुलर स्टमक होता है, जिसकी मदद से ये जो भी खाना खाया होता है उससे ग्राइंड करते हैं, यानी तोड़ते हैं। ठीक है। नंबर 2 है रेड वर्म्स कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट डेली। और रेड वर्म्स जो है अपने वजन के बराबर खाना जो है वो रोज़ खाते हैं। ठीक है। नंबर 3 हमारा है इट कांट सर्वाइव इनटू टू हॉट एंड टू कोल्ड क्लाइमेट एंड रिक्वायर मॉइस्चर। सो नंबर 3 है ये ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी में नहीं रह पाते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे अर्थवर्म्स की बॉडी जो है ये टोटलिटी में पूरी मस्कुलर होती है, तो इस वजह से ये ज़्यादा गर्मी में और ज़्यादा ठंड में भी नहीं रह पाते हैं। ठीक है। नंबर 4 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट सेव्स मनी एज नो केमिकल फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर एग्रीकल्चर। सो रेड वर्म्स जो है ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, ये हमारा पैसा बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी जो है ऑलरेडी बहुत मॉइस्ट होती है, तो आपको जो है आराम से आप इनको अपने एग्रीकल्चर फील्ड्स में, क्रॉप्स में, खेतों वगैरह में देखोगे, और इनकी बॉडी की नमी से जो है हमारी सॉइल जो है वो भी जरखेज हो जाती है। तो इसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र जो है जो बाज़ार से हमें लाने पड़ते हैं, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, केमिकली प्रिपेयर किए जाते हैं, वो हमें एग्रीकल्चर में डालने की ज़रूरत नहीं होती है। सो ये था वर्मी कंपोजिटिंग और इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स। और फिर आ गई बात वेस्ट की। हम जो है वेस्ट को, फिर से आपको पता ही है आजकल हम 3R साइकिल यूज़ कर रहे हैं। 3R साइकिल मीन्स रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल। ठीक है। तो इन चीज़ों से हम वेस्ट को काफ़ी हद तक जो है कम कर पाए हैं। तो कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट से कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है, तो वहाँ पर जो है वो ज़्यादातर जो है वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है, और इतनी अच्छी तरह डिज़ाइन किया गया है कि आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि ये वेस्ट मटेरियल को फिर से रिसाइकिल किया है। कुछ इन्हीं चीज़ों को नज़र में रखते हुए हमारे कुछ बेस्ट ऑथर्स हैं जिन्होंने कुछ बुक्स लिखी हुई हैं, जिससे लोगों को अवेयरनेस हो जाती है कि कैसे हम वेस्ट को मिनिमाइज़ करें या कैसे हम उसे प्रॉपर्ली डंप करें। तो हमारे एक ऐसे ही बहुत फेमस राइटर हैं जिनका नाम है अरविंद गुप्त। उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं दैट इज़ कबाड़ से जुगाड़ एंड डंप से पंप। सो आपको हाईलाइट से पता चल जाएगा, कबाड़ से जुगाड़ यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको यूज़ कीजिए, फिर से उनसे नई चीज़ें बनाइए, और डंप से पंप फिर से इन चीज़ों को जो है नया कर सकते हैं। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर आई कंक्लूड माय टुडेज टॉपिक। टेक केयर एंड थैंक यू।